स्टेटमेंट ये है कि उसमें लेआउट किया गया है कि मेहदी की 2 निशानियां हैं, सूरज ग्रहण लगना, चांद ग्रहण लगना, रमज़ान की शर्त महीने में और सर्टेन डेट्स को लगना. These are all the conditions interdependent upon each other. ये स्टैंड अलोन नहीं स्टैंड कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली. आप अगर आपकी साइंटिफिक बैकग्राउंड है तो मैं आपको कहूंगा कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इसको इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ दिस हैपेंस देन दैट हैपेंस. ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी कहते हैं, लॉजिक की लैंग्वेज में भी कहते हैं. आप प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. चले लॉजिकल वो एक ही बात है. मैं चले तो जब एक कंडीशन दूसरी के ऊपर डिपेंड कर रही है, मीनिंग कि अगर चांद ग्रहण सूरज ग्रहण डेट्स को लगते हैं तो फिर इमाम महदी ने अपीयर होना है, क्योंकि ये निशान एक से ज्यादा दफा लगना ही नहीं है. ये हर वक्त में इमाम महदी साथ ड्रैग नहीं होता जाएगा कि जब भी चांद ग्रहण सूरज ग्रहण 13 को 28 को लगेंगे साथ साथ इमाम महदी जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और दावे आने शुरू हो जाएंगे. ऐसा हदीस में लेआउट नहीं किया गया. हदीस बड़ी ढाई लाइनों की. हम भी कोई ऐसी बात नहीं करते. जी मैं एक सेकंड जरा अपना मौकफ एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए स्पेसिफिकली कि जो हमारी कंटेंशन चल रही है, ताकि बिल्कुल जो सुनने वाले हैं उनके लिए ईमानदारी से पूरा केस लेआउट हो जाए कि बात क्या हो रही है. जो ढाई सत्रों की ये हदीस है, सिर्फ 2.5 लाइन्स. उसमें एक ही बात कही गई है कि हमारे मेहदी की 2 निशानियां हैं, सूरज चांद ग्रहण रमजान के महीने में, और ये पहले निशान कभी हुआ नहीं जब से ज़मीन उस्मान बने. इमाम महदी ने एक ही दफा आना है और ये वाकया भी एक ही दफा होना है चांद ग्रहण लगने का. अगर आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो डुअल एक्लिप्सेस हैं ये एट टाइम्स अपीयर होती रहेंगी, लेकिन अगर कोई दावेदार नहीं होगा तो जाहिर है जो सच्चा दावेदार आएगा वो उसके साथ अलाइन कर जाएगा कि एक उस दौर में वो डुअल एक्लिप्सेस भी होंगी. तो अब दावेदार आया, उससे पहले चाहे 60 दफा हो चुका हो, 100 दफा हो चुका हो, 1000 दफा डुअल एक्लिप्सेस अकर हो चुकी हो, चूंकि दावेदार नहीं आया लिहाजा इट डजंट मैटर. सो हदीस की जो रवायत की जो एप्लीकेशन है वो हो नहीं रही अभी, क्योंकि दावेदार मौजूद है. ऐसी देयर इज नो सच थिंग इन द टेक्स्ट ऑफ दिस सेइंग. मैं इसको हदीस इसलिए नहीं कह रहा कि इट्स रियली अ सेइंग. इस सेइंग में कि कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई. इसमें कंडीशंस लेआउट की गई हैं कि ये वाकया चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का एक ही दफा होना है. ये नहीं कहा गया कि ये बार बार होता रहेगा और जब इमाम महदी का दौर होगा उस वक्त ये अलाइन करेगा आपस में. ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है जो आपस है, जो आपकी जमात जो पोजीशन ले रही है इसके. बात ये है कि दरख्त पे जब सेब लगता है पक जाए तो उसने लाजमी नीचे गिरना होता है, ठीक है ना. जी जी, ये कानून है अल्लाह ताला का, ग्रेविटी. लेकिन बंदा एक ही था जो बैठा हुआ था उसके नीचे, और उसने कहा कि ये क्यों गिरा है जी, ये ग्रेविटी की वजह. खुदा ताला ने उसके ऊपर एक राज खोलना था, ठीक है, और वो एक तारीख बन गई, बल्कि एक कानून बन गया, और उसकी वजह से पूरी साइंस का बेस बन गया कि एवरीथिंग इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हिच इज ग्रेविटी. अब्दुल भाई जो मैं इनकी बात से समझाऊं ना, वो असल में क्या कहना चाह रहे हैं. ओ लो जी, अरे मैंने इजाजत दे हो जी तुसी जज़ाक. नहीं वो बस ये एक कहना सब चाह रहे हैं. जुनैद साहब होल्ड कर ले, जुनैद साहब होल्ड कर ले आप प्लीज. नहीं मैं उनकी बात ही बताने लगा था कि वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि वो असल में क्या कह रहे हैं. तो वो मेरे से पता नहीं उनको क्या मसला है यार, मैं तो समझ नहीं सका. मैंने आपके सामने आप लोगों की बदतमीजी की है. नहीं वो असल में वो साइंस का बंदा है ना, उसको समझाना बात ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम सादा लोग बंदे को चुप तो करवा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है जो साइंटिफिक बैकग्राउंड का है उसको बात करके उसके सामने मुकदमा लेआउट करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्योंकि यहाँ पे हमारे सींग जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, जो कि बात का फिर मज़ा आता है कि यार आपका क्लेम इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इनवैलिड है. आप जुबानदानी को इस्तेमाल करके, कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके आप लोगों को इस तरह से मिसगाइड नहीं कर सकते कि आप कहें हदीस कह रही है कि एक ही दफ़ा होना है वाकया ये चांद के सूरज लगने वाला, और आप उसको कहें कि ये अनलिमिटेड टाइम लगता रहेगा जब तक कि दावेदार अपीयर नहीं होता. ये ऐसी तो कोई बात हदीस के अंदर नहीं है. बट साहब आप आए, आप हमें समझा दीजिए कि हदीस के मतन में क्या. और मुबास्टिक साहब ऐसे ना करें यार, आप ग्रोन अप बंदे हैं, समझदार बंदे हैं, आप खाम में अब वापस आए माइक के ऊपर. अच्छी बात हो रही है, इसको हम कंक्लूड करें.
आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, हम अपना रखते हैं, लेकिन कम से कम कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो, सुनने वाले जो है उन्हें समझ आए कि यहाँ पे मुद्दा क्या है। और हमें इससे गरज नहीं है कि कोई हमारे अपोजिट कन्विंस हो जाए और हमें उसमें जो मतलूबा नताइज है वो हासिल ना हो। इट डजंट मैटर, वो अल्लाह के हाथ में है कि इंसान। देखिए उन्होंने जो मिसाल दी है, मिसाल क्या दी? मिसाल ये दी है कि जी दरख्त पे आम लगे हुए थे, जब आम गिरा है तो पहले भी गिर रहे हैं, मुसलसल गिर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा आके उसको कैच नहीं कर रहा फल को। वो ठीक है, उनकी मिसाल अपने लिहाज से वो जिस तरह से देख रहे हैं वो देखें valid है। अफजल भाई बात तो अभी तो वो है भी नहीं, वो चले गए। भाई हमारा अफजल काम भाई, ये है कि मिसाल- साइंटिफिकली अर्ज सुन ले। अफजल भाई इस मिसाल को भी अगर ले लें तो वो आम गिरा तो ग्रेविटी तो पता चल गई, लेकिन वो जो अर्शमीदस था उसने तो वो उछाल का कानून पेश कर दिया समुद्र के अंदर कि एक सुई डूब जाती है, जहाज इतने मन वजनी होता है वो नहीं डूबता, हजारों मन वजनी जहाज होता है वो नहीं डूबता। तो वो तो उसको नहीं पता चला जिसको आम जो है वो गिरा, वो ग्रेविटी न्यूटन को पता चल गई, अर्शमीदस को नहीं पता चली। जो अर्शमीदस को पता चला वो न्यूटन को नहीं पता चला। तो ये तो साइंस के साइंस का मैं अर्ज करूं, के साथ तल्लक क्या है? ये अर्ज करूं कि ये जो आम गिरा था ना 13वीं सदी, उसमें 15वीं सदी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी है, इसने भी इसी को अपनी दलील के तौर पे किया। फिर एक मैदी सूडानी था, ठीक है, मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्ला, इसने 1881-1885 ने उसने भी इसको चांद गिरन को और सूरज गिरन को अपनी तायद में इस्तेमाल किया। नहीं, देखें राजा साहब, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, वो 1884-85 के अंदर तो ऐसा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण रमजान के अंदर हुआ ही नहीं है। ये तो हुआ है 94-95 के अंदर, ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो पूरी, ये मैंने तो पहले यहाँ पे स्कैन लगाया हुआ है, ये स्कैन उसी के ही है, 12 मार्च 1503 हिजरी, जरा देख ईस्वी बामुताबिक रमजान 13/908 हिजरी, मैंने तो ये स्कैन भी लगाया हुआ है, ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जौनपुरी का। लेकिन बहाउल्लाह ईरानी भी है बीच में, और फिर जो वो बंदे का क्या नाम है, मोहम्मद बिन समथिंग है, वो उसका मेरे पास स्कैन मौजूद है, वो मैं 1 मिनट मैं वो भी लगा देता हूँ। वो उसने 1894 के अंदर 1849 के अंदर उसने दावा किया, ठीक है जी। दावा करने के बाद जो है वो 51 के अंदर इसी तरह सूरज और चांद ग्रहण हो गया, सेम इसी तरह, ठीक है। तो ये चीजें जो है, फिर ये चीजें तो फिर वो मानी करेंगी ना। अभी ये देखिए, ये बंदा है जी, ये देखिए जी बड़ाई साहब, ये बंदा देखिए, ठीक है, नाम पढ़ दिए सैयद मोहम्मद बिन अली, ठीक है जी, नाम भी देखिए सैयद मोहम्मद बिन अली, सही सही। इसने दावा महदवियत किया 49 में किया, 51 में सूरज और चांद ग्रहण हो गया, 2 साल के दूसरे साल में। ये इसकी मजीद भी मैं स्कैन लगाता हूँ, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, ये चीजें काउंट करने वाली हैं ना, ये चीजें काउंट करने वाली हैं कि भाई देखो ये चीजें पहले हो चुकी हैं, तो फिर जो है, फिर अगर इसको मान लिया जाए, ये देखिए, ये इसकी सुहाने हयात के बारे में, बायोडाटा के बारे में, ठीक है जी। वफात उसकी कितनी है 1859 के अंदर, इस बंदे की, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। अभी मैं आगे एक और चीज भी इसकी लगाता हूँ, वो आपको और ज्यादा क्लियर कर देगी, ठीक है जी। ये देखिए, ये इसके बारे में डिटेल जो लिखी हुई है, ये तो मक्का मुअज़्ज़मा में भी जाके इस बंदे ने क़याम किया हुआ है इब्तदाई जिंदगी में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं? वालेकुम जी। जी हाल चाल सब ठीक ठाक।
माजर के साथ उस वक्त मैं बिजी था, तो बात नहीं हो सकती। कोई नो आपने तो काफी देर से मेरे ख्याल ब्रॉड लगाई हुई है। बिल्कुल जनाब। जी नहीं, मुझे फिर मौका मिल गया, मैंने भी लगाई थी इसी चीज पे, थोड़ी सी अपने दोस्तों में बैठ के डिस्कशन की थी। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, मुझे उसमें फिर मौका नहीं मिला इधर आने का। मुझे जब मौका मिला उस वक्त मैं जरा पब्लिक में था, तो बात भी नहीं कर सकता था। तो आपने कब ब्रांड लगाई? मैंने जब आपको पहले नहीं ब्रॉड पे बात की, उसके बाद मैंने लगाई, लेकिन वो फिर कंप्यूटर पे लगाई ना, तो उस पे वो हवाला जात या चैट जीबी, उसको वो व्यू करना बड़ा आसान था, जी क्योंकि मैं जो चीज सर्च करता था सामने आ रही होती थी, हाँ तो वो बड़ा बड़ा बेहतर था। लेकिन यह है कि उस वक्त शायद आप बिजी थे, मैंने शायद शेयर की है आपसे, जब याद भी नहीं आ रहा, लेकिन काफी तो दोस्त आप तो इधर ही आ जाते जब हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम। मुझे नहीं पता था ना, मुझे आपका टाइम है, आपने 3 बजे कहा था, तो मैंने शायद अपने टाइम के 12-1 बजे लगा ली थी। हाँ हाँ हाँ। वो फिर काफी लंबी हो गई थी, क्योंकि काफी दोस्त आ गए। फिर मेरा था कि ज़हन में कि आपने लगाई होगी तो मैं उधर जाऊंगा, हाँ, हाँ। लेकिन वो फिर मुनासिब नहीं था कि दोस्त काफी बैठे हों, तो फिर कहना कि नहीं नहीं, मैंने आपने इनविटेशन भेजे, उन्हें बुलाएं ताकि हम बात यहाँ पे करें, कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो। डायल अभी बम्बास्टिक साहब आए थे, उनके साथ वैसे बात बड़ी अच्छी हुई है। गो के वो जरा उनका स्टाइल आपको पता ही है, थोड़ा सा हार्ड टेम्पर्ड होते हैं वो यूजुअली। नहीं, मैं बम्बास्टिक साहब को नहीं जानता, मेरे ख्याल में मैंने नहीं सुना होगा। अच्छा अच्छा। नहीं वो आज उनसे तारुफ हुआ कि वो भी पढ़े लिखे हैं, ही इज हाईली एजुकेटेड गो। तो लेकिन वो फिर उनका वो जरा टेम्पर का बड़ा इशू है उनका, वो ही गेट्स वेरी क्विकली। बात ये है कि अगर एक साइड टेम्पर लूज करता है तो जाहिर बात है दूसरी साइड भी लूज करता है। नहीं वो मैंने खैर हर तरह से वो उनको अकोमोडेट किया है, आई डिडंट लूज टेम्पर एट ऑल। लेकिन वो फिर उन्हें इंटरप्ट किया किसी ने गुफ्तगू में, तो वो चले गए छोड़ के। अच्छा। तो आपके देखिए खाकसार साहब, इसको हम एक्सप्लोर करें और इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस इसका करें। आपकी वर्जन हो, हमारी वर्जन हो, और एक लेजिटिमेट जो है ना वो। जी वो वैसे मैंने आपने मोबाइल पे लगाई ब्रॉड के कंप्यूटर पे लगाई हुई है? मैंने मोबाइल पे लगाई है। हाँ, मोबाइल पे। असल में ना मैंने आज ये चीज बड़ी गौर की है कि मोबाइल पे ब्रॉड तो चला इजी लग जाती है, डिस्कशन इजीली एसेस है, लेकिन जो हवाला जात या अगर हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं ना, वो जितना मजा कंप्यूटर पे है ना, वो मोबाइल पे वो नहीं होता। क्योंकि मोबाइल को एक स्पेसिफिक साइज के लिए फिर आपको कोई भी हवाला है उसको करना, फिर दिखाना, फर्ज करें कोई गूगल सर्च कर रहे हैं उसको भी दिखाना, वो बड़ा एक किस्म का एक्स्ट्रा काम है। तो मैंने आज टेस्ट किया ना कंप्यूटर पे लगा के, कि मैं जो चीज सर्च कर रहा था सामने वो सारे व्यूअर्स देख रहे थे। सही। वो इसलिए तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, आपका इसको स्टैंड क्या है? मैं थोड़ा सा लेआउट कर दूं आपको। पता नहीं पहले आए थे, हमने लेआउट किया था या नहीं। एक तो हदीस या रवायत इटसेल्फ जो है, उसकी वैलिडिटी, उसकी सेहत, उसकी लेजिटिमेसी जो है, उसके ऊपर कन्वर्सेशन एक फील्ड है, एक बात है, ठीक है। वो हो गया नंबर 1 कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो है वो है कि साइंटिफिकली प्रूव करना कि वेदर दिस इवेंट हैज एवर अकर्ड मोर देन वंस बिफोर, ठीक है। मेरे ख्याल में दूसरी, अगर हम पहली तो ये है ना हदीस की वैलिडिटी, पहला टॉपिक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है जो वर्ड्स यूज हुए हैं जी उसको समझना, वो मेरे ख्याल एक और टॉपिक हो सकता है। जी बिल्कुल सही है, सही है ना। फिर तीसरा अगर ये हो सकता है कि हाँ जी क्या ये हुआ था या आगे होगा या कितनी बार हुआ, ये डिस्कशन हो सकती है। जी क्या ख्याल है आपका? एब्सोल्युटली करेक्ट। आवाज साहब आप हैं? आवाज साहब अब एक अच्छा, मुझे नहीं पता वो मौजूद है वैसे। अब जनरली अगर सेहत, आप हदीस की इस रवायत की सेहत के ऊपर ब्रीफली 1-1.5 मिनट में मैक्सिमम, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा अफजाल साहब। ओके गो अहेड। हदीस की मेरा ये मानना है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं कोई पर्सनल अपना व्यू दे रहा हूँ। सही। डजंट मैटर किसने ये रवायत या हदीस कही है, अगर ये बात, मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप कहें, मैं मिसाल देता हूँ कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि नहीं आपकी बात सही दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं आज से 15 दिन बाद आपने फलां रोड पे जाना है, वहाँ एक बैग पड़ा होगा पैसों वाला, वो आपने उठा लेना, और मैं जाके वो देखता हूँ 15 दिन बाद और बैग वहाँ पड़ा होता है पैसों वाला, और मैं आपकी वो बात सच्ची मानूंगा।
ये चलें, हम आप मेरी बात समझे? ये आपने मिसाल दे दी, मैं भी अभी मिसाल देता मिसाल दे दी, क्योंकि वो काउंटर- इसके बारे में मेरा ख्याल है मुझे डिस्कस करने की जरूरत है, हालांकि ये ये एक मैं- डिबेटेबल टॉपिक जरूर है। जी मैं कर भी सकते मिसाल दे हैं। देता हूँ, मैं भी मिसाल जी, देता हूँ। अभी मैं पाकिस्तान कॉल करता हूँ, अपने बच्चे से बात करता हूँ, उसने मुझसे आईफोन मांगा हुआ है, मैं उसे मैंने कहा हुआ है कि तुम्हारी माँ जो है वो ला देगी तुम्हें कल या व्हेनेवर। अभी मेरी बात होती है, मैं उसे कहता हूँ कि वो मुझसे पूछता है कि वो आईफोन नहीं आया अभी तक। मैं उसे कहता हूँ तुम्हारी वालदा से मेरी बात हुई है, आज वो ले आएगी। हालांकि मेरी उसकी वालदा से बात, मेरी वाइफ से आज हुई ही नहीं है बात, ठीक है। मैंने अपने पास से झूठ एक मनगढ़ंत बात कर दी है और उस बच्चे को बस लारा लपा लगा दिया है। उसने कहा ठीक है जनाब, हैप्पी, लव यू डैड एटसेट्रा। हुआ ये है कि 4-5 घंटे बाद मुझे उसकी कॉल आती है, वो कहता है कि वो थैंक यू डैड फॉर द फोन, वो अम्मी दे आई तो जनाब आई एम हैप्पी, थैंक यू, बाय नाउ। अब आप इस बात के ऊपर किसी कीमत पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो बात मैंने अपने बेटे से या बच्चे से कही वो सच थी, वो हकीकत थी। ऐसा हरगिज नहीं है दुनिया के किसी इखलाक में, मजहब में। लेकिन और आपका secular- बेटा तो ये secular बात philosophy सच में- मान रहा है ना? सर एक सेकंड सुन ले, मेरा सिर्फ पॉइंट सुन ले। हमारे अपने अपने बाइसेस हैं, लेकिन जो ट्रूथ है ना और सच्चाई है, उसका कोई मजहब से लेना देना नहीं है, नजरियात से नहीं है, वो इटसेल्फ स्टैंड करती है। जो मैंने अपनी वाइफ मेरी वाइफ से बात ही नहीं हुई, जो मैंने अपने बच्चे से बात की वो मैंने उससे झूठ बोला, उसको मैंने लारा लपल लगाने के लिए। अब अगर वाइफ मेरी बाकी वो फोन ले आई है, उसको दे दिया है, तो वो मेरी बात सच नहीं हुई, मेरी बात झूठ ही रही। ये नहीं हो सकता कि मेरी उस बात की अब हम लेजिटिमेसी को कहें कि वो बात ठीक थी। ये नहीं, ऐसा नहीं होता खाकसर साहब। मेरा आपसे ये इख्तलाफ है, वो रहेगा। आपकी अप्रोच डिफरेंट है, यू हैव द राइट टू कीप इट। देखें, इस बारे में हम अलग एक किसी दिन रख लेंगे, इस पे डिस्कस, कोई दोस्तों को भी बुला लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। मैंने जो आपकी 4-5 दिन पहले जो डिस्कशन आपने अर्ज की थी कि 60+, उसके बाद जो मैंने रिसर्च की है ना, मैं उसका लुब्बे लुबाब आपसे या उस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे पहले अगर थोड़ा सा अगर हम इसके अल्फाज को समझने की, जो आप जो समझते हैं, मैं वो समझना चाहता हूँ कि इनके अल्फाज के मुताबिक आप क्या समझते हैं, जो इस रवायत या हदीस के जो अल्फाज हैं आप क्या समझे हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो चांद गिरन की बात है ये कब हो सकती है? बिल्कुल, जो रवायत है, जो उसका टेक्स्ट है, उसके मेरिट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो वो बात बिल्कुल अयां है कि वो कह रही है कि चांद की पहली तारीख को, जो कि पहली ही तारीख है, फर्स्ट ऑफ द मंथ, और उसका शमस का जो निसफ है उसका यानी मिडिल ऑफ द मंथ, तो वो बनती है पहली तारीख और 15 तारीख। पहली को चांद ग्रहण लगना चाहिए और 15 को सूरज ग्रहण नहीं। लगना चाहिए। ये है हदीस का पहले से पता। मुराद आप ये है कि यकम रमजान आप ये समझ रहे हैं उसको चांद जी। गिरन लगना चाहिए और 15 रमजान को सूरज गिरन लगना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो क्या ये सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है साइंटिफिकली? नहीं, वो साइंटिफिकली मुमकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है हदीस झूठी है। ये ऐसे ही नॉनसेंस नहीं, बात सुनो, कर रहे हैं। ये जो टेक्स्ट अच्छा। है इसमें एक अब देखिए। फैब्रिकेटेड पॉसिबिलिटी है वो हदीस का लफ्ज आप वो जो अल्फाज हैं अगर सामने लगा दें तो मैं आपसे गुफ्तगू कर लूँ, उसके बारे में समझ लूँ। ये मैंने हदीस लगाई हुई है, मुझे या स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर एक्सटेंड दूंगा करते जी। हैं। जी ये देखें जी। अच्छा, ये क्या नाम है अफजाल साहब, ये जो लफ्ज है ना यकसफुल कमर, अगर आपके पास इस वक्त चैट जीपी मौजूद है, इसको अगर आप सिर्फ ये दोनों लफ्ज सर्च कर लें और इसमें ये सर्च करें इनकी तारीख क्या है। मैंने डाला है जनाब, मैंने चेक रात करें में जरा। डाला था। मेरी उस वक्त जब आपसे पहले बात हुई थी, काफी घंटे अच्छा, पहले, अच्छा। 7-8 जी, घंटे जी। पहले, जी उस जी वक्त मैंने डाला था और मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था। उसमें नहीं नहीं कैटेगोरिकली चैट मैंने शायद सुना नहीं था उस वक्त, है जी। माजरत के साथ मैंने शायद सुना नहीं था उस वक्त। वो मैं उस वक्त दूसरे फोन के ऊपर मैं कैमरा फोकस करके आपको दिखा रहा था और आप कह रहे थे नहीं नजर आ रहा, वो कोई glitch अच्छा अच्छा, था। हाँ ये उस वक्त नजर नहीं आता, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल मैंने उस वक्त भी वो पुल किया था। वो उसमें कैटेगोरिकली उसने डिस्प्ले किया है कि इट्स फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ रमजान और 15th ऑफ रमजान। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, मैं भी यही लफ्ज सर्च कर लेता हूँ। जी जी अफसर साहब चलो वो आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ज़हन पे रखिएगा कि ये यल कासाफुल कमर यहाँ पे है कि सिर्फ इसका यल कासाफुल कमर का मतलब है
کہ کمر جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اس کو گرین لگے گا. اس کا رات کے ساتھ یا تاریخ کے ساتھ جن کا صفحہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کمر کا کوئی مطلب ہے تاریخ کے ساتھ. افسر صاحب تسی بھی پیچھے چلے گئے ہو، بھائی بھی پیچھے چلے گئے نے. جنید صاحب میں آپ کا اسکرین شاٹ موصل میں اس کو پڑھ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا جو متن ہے اس میں تاریخ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ورڈ ہے ین کاسف القمر، اس کا یہ دو جو ورڈز ہیں ان کا لینا دینا نہیں ہے تاریخ کے ساتھ. جی خاکسار صاحب کیا کہیں گے؟ میں کھولی ابھی جی میں نے ابھی یہ ورڈ سرچ کیا ہے، فریز ین کسف القمر. اس کا جو آیا ہے، جو انگلش میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اس کا مفہوم آیا ہے. دی فریز ین کسف قمر از ان عربک، اٹس مین دی مون ول بی eclipsed or the moon get eclipsed, referring to the lunar eclipse. Is eclipse passive form of the yankasaf verb inkasafa means to be covered. Kamar ka matlab hai moon. So together the moon is eclipsed. آپ اب اگر آپ اس کو یکم کی یا رمضان کی پہلی رات سمجھ رہے ہیں تو اس میں تو چاند گرہن نہیں لگنا. نہیں، ہمارے سمجھنے کا کوئی مطلب نہیں اس میں. بات دیکھیں یہ نا، ہے میں نے آپ سے چیٹ جی پی ٹی ہے نا، ایک منٹ، جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کیا جائے گا تو یہ صحیح جواب دے گا، ڈیٹا فیڈ نہیں کیا جائے گا تو صحیح جواب نہیں دے گا. تو اس سے آپ پوچھیں ایکسل کا، اس سے آپ پوچھیں سائنٹیفک چیزوں کا، وہ صحیح بتا دے گا. قرآن اور حدیث کا علم اس سے پوچھیں گے تو اس کے پاس اتنا ہی علم ہوگا جتنا کسی نے اس کو ریفر کیا ہوگا، کسی نے اس کے اندر سٹور کیا ہوگا. جنید صاحب ویسے میں وہ افضال صاحب سے بات کرتا ہوں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا صرف سوال کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو لفظ ینکسف قمر ہے، اس کو اگر لغت وغیرہ میں دیکھیں، میں ابھی بلکہ لغت میں بھی سرچ کر لیتا ہوں، میں نے پہلے بھی کیا تھا 3-4 دن پہلے بھی، تو اس کا مطلب اکلپس یا چاند گرہن کا ہی بھائی ہے. آپ ان سے بات کریں، میں ذرا باہر ہوں، آپ سن رہے ہیں شور گاڑیوں کا، ہاں جی ہاں جی تو آپ ان سے بات کریں. جی کیا نام ہے افضال صاحب؟ جی جی جو لفظ عربی لغت میں بھی ہے نا، اگر یہ کمر کے ساتھ آیا ہے تو اس کا مطلب گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے. اگر صرف یہ لفظ کمر کے بغیر آیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اندھیرا چھانا، یا جسے کہہ سکتے ہیں آپ اندھیرا ہو جانا. وہ اس کا دونوں لفظ اگر اکٹھے کہیں لغت عربی لغت میں آیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مون کو یا چاند کو گرہن لگنا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند گرہن یکم کو ہو رہا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال ہماری آگے فردر کوئی بات بھی یا ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جو چیز آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ شاید میں یا باقی سننے والے نہیں سمجھ پائیں گے کہ یکم رمضان کو بھی چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان کو بھی یا سورج گرہن ہوگا. جی آپ کو آواز آ گئی؟ جی مجھے بالکل آ رہی ہے. بات سمجھ آئی نا؟ میں بھی اس کو چیٹ جی پی ٹی جی اچھا آپ کریں جی کریں. میں نے جو لکھا ہے نا ینکسف قمر، what does this means؟ جی خاکسار صاحب آپ نے جو کہا کہ پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگنا، ٹھیک ہے جی، پھر آگے بات نہیں ہو جائے گی. تو چاند گرہن جو لگنا ہے، دیکھیں یہ کس نے، یہ سائنس جو ہے اس نے تو نہیں نہ لگانا.
اگر لگانا ہے نشانی جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے ایک مہدی کے آنے کی اور اس کے لیے یہ نشان بطور یہ پیش ہونا ہے تو وہ نشان کس نے دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے عاجز ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہ کروا سکے؟ میں ہرگز نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ عاجز ہے، میں صرف اس یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اگر اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں نا. یہ رکیے گا. اگر کسی حدیث میں کسی بھی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہی لفظ چاند گرہن کے، یہی دونوں کٹھے لفظ چاند گرہن کے علاوہ کہیں آیا ہو تو پھر میں تو میں بات سمجھوں گا چاند گرہن کے علاوہ یا ایسی تاریخوں کا ذکر ہو جس طرح یکم آپ عرض کر رہے ہیں تو مجھے پھر آپ کی بات سمجھ آ جائے گی. اب عربی لغت میں بھی اس کا مطلب چاند کو گرہن لگنا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے کہ جو چاند گرہن رمضان کی 13، 14، 15 تاریخ کو لگتا ہے اور سورج گرہن 27، 28، 29 کو لگتا ہے. آپ سمجھیں میری، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کا واقعی یہ ماننا، ایک تو نا اعتراض کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے الگ، کہ واقعی آپ اس چیز کو یہ مانتے ہیں کہ یکم رمضان کو چاند گرہن کا ذکر ہے اور 15 رمضان کو سورج گرہن کا ذکر ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر تو وہ پھر آگے میں کچھ بھی کہوں تو کہوں گے آپ نے پھر کہنا کہ نہیں جی یہ تو ادھر یہ لکھا ہے تو آپ یہی مانیں گے. صرف میں سمجھنے کی حد تک. اب یہ ایک منٹ مجھے دیجیے گا سر. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اول تاریخ کو، ہم تو اس پوری روایت کو ہی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے. ہم تو اس روایت کو ہی نہیں مانتے کیونکہ اس میں 2 علتیں ہیں. جی آپ کا نام شو نہیں ہو رہا. عابد حسین میرا نام ہے، عابد حسین. جی آپ اچھا عابد حسین، اچھا آپ نے کی اسکرین بڑی ہے، چھوڑی، میں آپ کو چھوٹی اسکرین پہ ڈھونڈ رہا تھا. اچھا سوری. اچھا جی عابد صاحب دیکھیں وہ یہ میں نے وہی ابھی افضال صاحب سے ڈسکس کی تھی کہ اس روایت کے بارے میں ہم تو یہ بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن عابد صاحب نے یہ اصل میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا نا میری کیوں افضال صاحب کی بات کے ساتھ یا ان کے ساتھ کیوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے 4-5 دن پہلے کسی براڈ پہ یہ ذکر کیا تھا کہ 60+ جو چاند گرہن یا سورج گرہن وہ تو رمضان میں ہو چکے ہیں. تب میں نے وہ اس بات پہ سرچ شروع کی کہ اگر ہم اس بات پہ زور دیں، اس روایت کو یا اس بات پہ زور دیں تو ہمیں اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. افضال صاحب اگر آپ کے چیٹ جی پی کی سرچ ہوگی یہ تو بتا دیجیے کیا آپ کو. جی خاکسار بھائی محترم، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. میں پہلے آپ کو بتانے لگا تھا. دیکھیں ہم اس روایت کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں 2 علتیں ہیں. نمبر 1، اس میں جو سند ہے وہ غیر متصل ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، چین ٹوٹی ہوئی ہے درمیان میں. ٹھیک ہے، بلکہ چین نہیں بلکہ بہت بڑا چین کا حصہ بیچ میں سے غائب ہے. نمبر 2، اس کے جو ابار متن ہے، متن کے اندر بھی پہلا جو چیز اس میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں. نمبر 1 کہ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، یہ نہیں ہوگا، صرف ایک دفعہ ہی ہونا ہے پوری. یعنی کہ حضرت جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین تخلیق کی، آسمان تخلیق کیا تا قیامت تک، کیونکہ امام مہدی تو ایک ہی آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صرف یہ ایک دفعہ ہونا ہے. جب کہ ہم اس وقت جو عابد بھائی آپ کی بات میں سمجھ گیا، لیکن ہم اس وقت جو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو لفظ لکھے ہیں ان کا مطلب کیا نکالا جا سکتا ہے. کیا واقعی ان کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یکم رمضان کو یہ چاند گرہن لگ جائے گا؟ رائٹ، یہ ہے ہمارا اس وقت. جی بالکل، ہاں جی بالکل. جی افضال بھائی آپ نے اگر سرچ کر لیا تو بتا دیں کہ آپ کو. دیکھیں جو ورڈز ہیں جی آپ لوگوں کی بات نہیں، ورڈز کے اوپر میں نا 1 منٹ، صرف 30 سیکنڈ کی بات ہے.
देखिए ये अव्वल लैल जो है पहला जो रात है, रमजान की पहली रात जो है उसका इस वजह से कि आगे जो लफ्ज आ रहे हैं तन कासफुल शम्सा फिर निस्फ मिनहू। जी जी, उस निस्फा निस्फ मिनहू। वाले लफ्ज पे भी देखें, आप मैं जब पहले आया था ना, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आया था, उस पर ये डिस्कस मैं करना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं था आपके पास, तो मैं यहाँ से चला गया। इस पे भी डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ मेरी अफजाल भाई से रिक्वेस्ट है, अगर इन्होंने चैट जीबी से वो देख लिया तो मुझे बता दें, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, जो मुझे आया वही आपको आया या कुछ और? नहीं, वही सेम रिजल्ट ही है। हाँ, ठीक है ना। उसको डाला है तो वो कहता है कि द फ्रेज तनकसिफुल कमर अव्वल लैलतुल, ये मैंने डाला है उसमें, इज क्लासिकल अरबिक एंड मींस विल बी तनकसिफ है, उसका विल बी एक्लिप्स्ड। जी, मतलब कि ये रमजान का मतलब कि जो कमर जो है ना, ये सूरज गिरन की बात हो रही है, चांद गिरन की बात हो रही है। जी, तनकसिफ मींस के उसका एक्लिप्स लगना इधर सोलर और लूनर। अब ये एक और आगे लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे थे निस्फ, अगर आप प्लीज आपके पास टाइम हो तो ये उर्दू में निस्फ लिख के, अरबी में लिख के उनसे पूछ लें चैट जीबी, निस्फ का अरबिक वर्ड निस्फ का क्या मतलब है, उर्दू में बता दे या इंग्लिश में बता दे। नहीं, वो पहले वो फर्स्ट वाला टैकल कर लेना। अच्छा, कमर आ गया, मून, वो तो समझ लिया ना हमने। हाँ ठीक है। तो क्योंकि ये हमें लफ्ज समझ आ गया कि यनकसफु कमर ये हो गया जी चांद गिरन, या यनकसफु जो शम्स है वो सूरज गिरन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये हमें चीज समझ आ गई। अगर आप अव्वल करना चाहते हैं, अव्वल के आप चांद गिरन, अब लफ्ज चांद गिरन है, चांद गिरन की ऑब्वियसली जो अव्वल रात है वो 13 ही हो सकती है, यकम रमजान तो नहीं हो सकता। आप एज अ साइंटिस्ट या साइंटिफिक बिलीव रखने वाले इस चीज को नहीं मानेंगे, ये मुझे पता है। नहीं, मैंने तो जो रिसर्च की थी वो तो 13 तारीख आपके मौकफ को मानते हैं। नहीं, एक मिनट बात बताइएगा जरा मुझे खाकसार साहब। साइंस जो है वो हर बार वो सही बात बताती है, साइंस की कोई बात गलत नहीं होती। अभी देखें, वो बात लंबी हो जाएगी ना। हम जो आप भी इस चीज को मानते हैं, हम मानते हैं, बल्कि आज से 1400 साल पहले तक भी जो भी बात, जो चांद के गिरन की जो तारीखें उन्हें भी पता थी, हमें भी आज पता है, यही पता है कि 13, 14, बिल्कुल 15 जो है ना, बिल्कुल नहीं, पहले वाले लोगों को नहीं पता थी, मिर्जा साहब को नहीं पता थी तारीख। अब देखिए ये बात कहीं और चली जाएगी ना आबिद भाई, बात कहीं और चली जाएगी, ठीक है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि तारीख के ऊपर हम फैसला कर लें कि क्या हम एग्री करते हैं कि चांद की पहली है या चांद की 13 तारीख है। हाँ जी, ये हमारा अभी गोल यही है ना खाक सर साहब? नहीं देखें, नहीं, मेरा एक सवाल ले लीजिए साथ, ठीक है जी, साथ ये भी साथ, ये जो कहते हैं ये इसमें फिर साइंटिफिकली आ जाते हैं कि ये साइंटिफिकली चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो फिर अगर ऐसी चीज़ें तो और भी कुरान पाक में या अहादीस में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उनको भी ये साइंटिफिकली ले जाएंगे इसको। देखिए अफजाल भाई ने अभी सर्च की है, आपका सवाल जज़ाकुमुल्लाह आगे माजर के साथ, अफजाल साहब ने अभी सर्च की है यनकसिफुल कमर और अवल, उसमें वाज़ह तौर पे यही लिखा आया है कि जो चांद गिरन की पहली तारीख है, उसमें ये नहीं आया कि रमजान की पहली तारीख। पहला जो लफ्ज वो आया है उसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद उसका अगला लफ्ज समझेंगे। अब जो अफजाल भाई ने सर्च किया और यकीनन यही चीज उनके सामने आई होगी जो मेरे सामने आई है कि यनकसु कमर अवल से मुराद चांद गिरन की पहली तारीख नहीं, वो पहली वो सुन ले, मैं जो मेरे सामने लिखा है। जी 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 बोल रहे हैं। तनकसिफु के आगे लिखा हुआ है विल बी एक्लिप्स्ड, ठीक है जी, अच्छा। तनकसिफ इतना ही मतलब है उसका कि विल बी एक्लिप्स्ड, यानी उसको एक्लिप्स लगे। तनकसिफ मींस के एक्लिप्स लगना, ग्रे लगना। चले मैं अब इसमें ना अव्वल भी डाल के सर्च करता हूँ ताकि मुझे भी कुछ नजर आए कि ये क्या कहते हैं। तनकसिफुल कमर अव्वल लाइला, तो ये मैंने 4 अल्फाज डाले हैं, तनकसिफ, अल कमर, अल अव्वल, लैलती, ये 4 अल्फाज मैंने डाले हैं। उनमें चारों को उसने सेपरेट करके
तनकसिफ उसने कहा है कि विल बी एक्लिप्स्ड यूज्ड फॉर मून और सन, अल कमर द मून, अव्वल लाइलती मींस के ऑन द फर्स्ट नाइट और एट द स्टार्ट ऑफ द नाइट. सो इसमें अभी वो उस तारीख की तरफ वो नहीं जा रहा कि भाई पहली वाली. हाँ, आगे उसने फुल मीनिंग का डिस्प्ले किया है. द मून एक्लिप्स्ड ऑन द फर्स्ट नाइट. अब फर्स्ट नाइट जो कह रहे हैं, एक मिनट मुझे मैं ना जी अफसर जी साहब। अब हाँ जी जी अच्छा, जो खासाफा लफ्ज है ना, खासाफा अरबी के अंदर, इसका मतलब एक तो है ये बेनूर होना भी है, ठीक है, बेनूर होना भी है, चांद ग्रहण लगना ऐसा ही भी है, है, ये और यंतसुफु का इसका मतलब भी डराना बेनूरी भी है. ये इसका जो मतलब यंतसुफ डराना का भी है. अरबिक में मतलब भी बेनूर होना, मतलब कि इसके सामने वही है ना कि गिरन लगना, चांद के सामने कोई चीज आ जाए तो उसको गिरन लग जाता है. इस सियाको सबाक में जो लफ्ज यूज हो रहा है उसका ग्रेन के मतलब भी हम लेंगे, हमें किसी और मतलब से तो हमारी एप्लीकेशन ही नहीं है. बिल्कुल गिरे नहीं होगा, गिरे नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है. क्योंकि वो पूरी हदीस जो इस पूरे इसी चीज के ऊपर घूम रही है ना, और इसी के ऊपर बेस कर रही है. और इसका तर्जमा बनता है अपना खाकसर साहब, द मून विल बी एक्लिप्स्ड ऑन द फर्स्ट नाइट. ये चार अल्फाज का मतलब, तनकसिफुल कमर अल अव्वल लाइलती. आबद साहब आप साथ ही है ना मेरे इस बात के ऊपर? आवाज आ रही है? जी ये देखें जी, स्क्रीन मेरी बड़ी करें जरा, एक मिनट, स्क्रीन बड़ी कर दें. जुनैद भाई एक मिनट प्लीज ना जी. अफजाल भाई, जी अफजाल भाई, जनाब. जो मैंने सर्च किया ना उसमें आगे इसका जवाब है इन इस्लामिक एक सेकंड, आप लोग उसको कंटिन्यू रखें, मुझे सिर्फ एक जुमला बोलने दें. ये मैंने गूगल से लिख कर सर्च किया है, तो इसने यही बताया है कि रमजान की पहली रात को चांद ग्रहण लगना. जी जी एब्सोल्युटली जी, ठीक है ना? यहाँ भी है. ठीक है, मैं आपका देख लिया था. जी, अच्छा, आप बोलो. जो ना मैंने जब सर्च किया ना इसका है इन इस्लामिक ट्रेडिशन एंड सम हदीस नरेशंस यनकसफु कमर अवल लैला the moon will be eclipsed at the beginning of the night is often linked to 13th of Ramadan when a lunar eclipse occur. ये आपने कहाँ पे डाला है? चैट जीबी अगर आप कहते हैं तो अच्छा, मैं तो क्वेश्चन आपने क्या डाला? क्वेश्चन आपने क्या डाला? मैंने क्वेश्चन सबसे पहले डाला था कि ये जो लफ्ज हैं मींस विच डेट्स, मैंने ये लिखा. अच्छा, इसका क्या मतलब है, कौन सी तारीख है? अब आप मेरी तरफ से सुन ले जो मैंने डाला था क्वेश्चन. अच्छा, आपने तनकसिफुल कमर अल अव्वल लाइलती, ये मैंने ऊपर कॉपी पेस्ट किया है, उसके नीचे मैंने लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबव टेक्स्ट. हाँ जी, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल न्यूट्रल क्वेश्चन डाला है. मेरी क्वेश्चन के अंदर कोई सजेशन नहीं है कि स्पेसिफिक लाइन में मुझे आंसर चाहिए. मैंने उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबव टेक्स्ट. ठीक है जी. उसके नीचे उसने लिखा है कि तनकसिफ द फ्रेज इज क्लासिकल अरबिक एंड मींस विल, तनकसिफ विल बी एक्लिप्स्ड, और कमर मींस द मून, अव्वल लैलती ऑन द फर्स्ट नाइट और एट द स्टार्ट ऑफ द नाइट. और नीचे उसने फुल मीनिंग लिखा है, पूरा सेंटेंस बना के. सही अफजाल भाई, मैंने 7 डेट्स का लिखा था उसका. देखें अफजाल भाई, जब बात चांद गिरन की हो रही है, ये सबको नेचुरली बात है, उस वक्त के लोगों को भी ये पता था, या पता आज के लोगों को भी है. चांद गिरन हमेशा 13 रमजान को, चांद गिरन की पहली रात 13 रमजान होती है. ये कोई नई थ्योरी तो हो नहीं सकती ना. उस वक्त भी लोगों को पता था, आज भी यही पता है कि 13 रमजान को की पहली रात जो है वो चांद गिरन की रात होती है. तो अगर हम ये तर्जमा, या मैंने जो जिस तरह सर्च किया उसने मुझे कहा है कि हाँ जी डेट्स के लिहाज से जी 13 रमजान ये जी 13 रमजान हो सकता है. बात यह है कि ये हमने पहले ये सर्च कर लिया यनकसिफुल कमर कि ये चांद गिरन की बात है, और जब चांद गिरन की बात है तो उसकी अब यकीनन पहली रात तो वो 13 तारीख की होगी रमजान की.
बस जो आप वो- मेरा मफहूम समझे ना, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब वो इंटरप्रिटेशन में आएगा, हाँ जी, उसकी डायरेक्ट ठीक है। अल्फाज में मतलब जो भी आप, हाँ जी, इंटरप्रिटेशन समझ लें, जो भी समझ लें। अब बात आ गई कमर अव्वल तो लैला मीर रमजान और तन नहीं, तसफ़ुर एक शम्स मिनट निस्फ। खाकसर भाई, एक मिनट सिर्फ। जी। अच्छा, आपने कहा कि 13, 14 और 15 को ही चांद ग्रहण होता है, तो 12 तारीख को चांद ग्रहण हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। उसकी जो 12 तारीख को अगर चांद ग्रहण, मैंने जो मैंने सर्च किया ना अभी तक, उसमें मैंने नहीं देखा कि 12 को हो सकता है। लेकिन अगर कोई 12 को हो रहा है तो मुझे उसका नहीं पता। आप अगर मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो चांद ग्रहण की तारीखें हैं वो 13, नहीं, 14 अगर हो जाए तो फिर ये असूल तो टूट गया कि सिर्फ 13, 14 और 15 को ही हो सकता है। नहीं, मुझे उसका फिर नहीं ये पता असूल ना। तो टूट जाएगा ना। नहीं, क्योंकि अभी मैं आपके नहीं, यहाँ मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जी, जी। ठीक है आपको नहीं पता, लेकिन मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि अगर 13, 14 और 15 को ही चांद ग्रहण होना है, लेकिन अगर 12 को हो जाए या 16 को हो जाए, फिर ये नहीं। असूल तो टूट गया ना। जी जी, मेरा इसमें एक पॉइंट जो मेरा जो जहन जो जाता है ना, वो ये होता है कि जिस तरह मैं इस वक्त यूरोप में हूँ, पिछले साल यहाँ जहाँ जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ 3 ईदें हुई थी, 3 मुख्तलिफ डेटों की ईदें हुई थी। आप बात समझ रहे ना कि कहीं, और 3 यकम रमज़ान कह लेंगे, पहला रोज़ा 3 मुख्तलिफ डेटों पे रखा गया, लोगों ने रखे हैं। अगर हम उसी असूल से चल रहे हैं तो 12 नहीं 11 को भी होना चाहिए। बात नहीं, समझा मेरी? देखिए, जहाँ तक ईदें या रमजान का तल्लक है ना, वो शरई तौर आप पे वो कहते अगर- हैं जी, नहीं, दूसरे को भी बात करने, दूसरे की भी सुन लिया करें ना सर, मेहरबानी आपकी। जब ये बात आती है ना कि जो रमज़ान जो पाकिस्तान में अक्सर 2 ईदें होती हैं और 2 मुख्तलिफ दिनों के अंदर रोज़ा जो है रखा जाता है, वो करते हैं रूबते हलाल कमेटी वाले, वो शहादतें इकट्ठी करते हैं, वो उसके ऊपर वो करते हैं, और शहादतें वो अपनी जो दूरबीन लेके बैठे होते हैं उन पे वो नहीं जाते। लोगों की शहादतें, तो किसी को चांद नजर, किसी ने कह दिया मुझे नजर आ गया, हल्फिया बयान दे दिया 5-6 बंदों ने, तो सुबह रोज़ा हो गया। अगर नहीं किसी ने दिया, इनको दूसरे वो जो पेशावर के अंदर वो कमेटी जो बनी हुई है, उनको शहादतें मसूल होगी, उन्होंने कह दिया सुबह रोज़ा है, लेकिन जो मरकजी रूल हलाल कमेटी वो कहती है हमें शहादतें नहीं मिली, ज़्यादा रोज़ा परसों होगा। तो देखें, ये तो चीज़ें इंसानी चीज़ें हैं ना, इसका दूसरी चीज़ के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जी जी आबिद भाई, ठीक है जी। आप ठीक है, आप, मैं आपकी बात का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी बात भी समझे ना कि अगर रोजा 3 दिन पहले रख लें या 3 दिन बाद रख लें और 3 मुख्तलिफ डेटों में रोजा स्टार्ट कर रहे हैं लोग, तो उनका वो 13 भी नहीं, उनका तो 11 को भी चांद ग्रहण लग जाना चाहिए। आज साइंसी दौर में बैठे हैं, आज हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट ये कर सकते हैं कि चांद की फलां तारीख को हमें ये चांद नजर आ सकता है, इंसानी आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। आज हम बैठे हैं ना, आज साइंस के दौर में बैठे हुए। ठीक है, ये मौजूद थोड़ा सा और बिखर जाएगा काफी ज्यादा, तो वो अफजाल भाई से बात हो रही थी। अफजाल भाई, अब आप ये तो चले, हमें एक जो मैं मफहूम समझा हूँ कि यहाँ डिस्कस हो रही है चांद गिरन की पहली रात, तो चांद गिरन की पहली रात जी 13 तारीख। अब मसला आगे पड़ रहा है कि चांद सूरज गिरन की निस्फ का लफ्ज, तो अगर हम निस्फ को, मैं भी बल्कि सर्च कर लेता हूँ, आप भी करें, निस्फ को, अरबी लफ्ज को निस्फ, निस्फ जो है वो आधे को कहते हैं। अरबिक वर्ड। ये बताएं कि जो ये सूरज ग्रहण है, ये 3 दिनों में ही लगता है या 3 रातों में, 3 दिनों में ही लगता है, या 3 दिनों के अलावा भी किसी और दिन में भी, 4 दिनों में भी लग सकता है, 5 दिनों में भी लग सकता है? 3 दिन में ही लगता है। 3 दिनों में लगता है। 3 दिनों में ही लगता है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। अफसर साहब, मेरे पास सबूत मौजूद हैं, इन 3 दिनों के अलावा भी लगे हुए हैं सर। सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण 13, 14 और 15 के अलावा भी है। किस डेट को? वो मैं आपको सुबह स्कैन भेज दूंगा मैं।
تو بتا دیتے ہیں زبانی. نہیں اسی لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کے علاوہ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا. پھر تو یہ اصول ٹوٹ گیا کہ لازمی 13, 14 اور 15 کو ہی لگنا ہے. پھر اسی لیے تو میں نے یہ سوال کیا تھا, کیونکہ میں نے تو ثبوت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. یہ جو لفظ من ہو جو ہے یہ تو رمضان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ابھی بٹ صاحب اس طرف نہیں جانا, صحیح, ٹھیک ہے. ان ٹھیک کو ہے, پہلے sorry, وہ معذرت, سرچ کرنے دو معذرت, نصف, معذرت. پھر ٹھیک ہے, آگے ٹھیک بات کریں گے. ہاں جی, اوکے, سوری. نصف بہت اہم چیز ہے, نصف اور یہ اوسط. جنید بھائی وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے نا جنید صاحب؟ جنید صاحب آپ موجود ہیں؟ یہ عابد بھائی وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے نا 244. ہاں اوکے صحیح ہے. لیکن 44 ہے کہ جنید صاحب 234 ہے؟ خاصافہ کا اگر جو قرآن پاک کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ تو گرین کے لفظ میں نہیں استعمال ہوا. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں نے کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ابھی حوالہ نہ دیجیے گا. بھائی اصل میں نا یہاں پہ شور بہت زیادہ ہے. ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے, مجھے نا سنائی بڑی مشکل سے دے رہا ہے, اور وہ میں نے آواز بھی ذرا نیچے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاصافہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے, ہاں جی لیکن وہ اور معنوں میں استعمال ہوا ہے. بالکل, اور ساتھ کمر بھی ہے, کمر کے ساتھ بھی اور معنوں میں استعمال ہوا ہے. بالکل بالکل ایسا ہے, بالکل. افضال بھائی جناب جی, اب لفظ نصف کا آپ ویسے نارمل طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا, لیکن عربک میں یہ ورڈ ہے نصف لیل, نصف شہر, نصف سنہ. اس کا جو اردو میں آتا ہے یا انگلش میں آتا ہے middle of the night, middle of the month, middle of the year, اور نصف الوقت half of the time or midway. تو اگر ہم نصف کو آدھا سمجھیں گے تو اس عربک جو ورڈز میں یہ مڈل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. رائٹ. تو اس میں اس تنقسم الشمس فی قمر فی مجھے وہ آگے لکھا آ رہا ہے کچھ تو اس لیے میں پڑھ نہیں سکتا. اچھا جی میں نے اب ٹھیک کر لیا. شمس فی نصف, اس کا مطلب جو مفہوم جو سمجھا جائے گا کہ اگر ہم 27, 28 یا 29 کا سورج گرہن کی تاریخ سمجھتے ہیں تو یہ 28 تاریخ کو سورج گرہن کی تاریخ سمجھی جائے, جو میں جو سمجھوں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, جو آپ نے کوئری ڈالی ہے اس کوئری کا آنسر اس نے کیا لکھا؟ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ نصف کے کتنے معنی ہیں, اس کے ایگزامپلس دے دے. اوکے ٹھیک ہے. اب اس نے پہلے انگلش میں دینا شروع, میں نے کہا نہیں بھائی عربی میں 2 ایگزامپل. پھر ایگزامپل میں اس نے جو بیچ میں وہ آدھے کے بھی معنی اس نے دیے ہیں اور اس نے مڈل کے بھی دیے ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, نصف لیلہ, نصف شہر, نصف طریق, نصف سنہ, نصف الوقت. رائٹ. ٹھیک ہے. اس کا آپ اگر انگلش میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی. نصف لیل کا مطلب ہے middle of the night, نصف شہر, middle of the month, نصف طریق, half way along the road. ہاں جی, مطلب middle of the road.
निस्फ तरीक मतलब मिडल ऑफ द रोड, कि निस्फ सुन्ना मिडल ऑफ द ईयर। Come on, girls, we need to solve this mystery. Detective time. तो यहाँ से आप 28 पे कैसे पहुंचे हैं? क्योंकि अगर इसलिए मैं जो सोच रहा हूँ, क्योंकि जो सूरज गिरन की तारीख है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, 27-28। ये याद रखें कि जो 28 की तारीख है जी वो जी। निसफ के किसी भी मीनिंग में फाल नहीं कर रही है। हाँ जी, सुन आप, वही मैं आपको जो मैं समझा वो आपको बताना चाहता हूँ ना। हाँ, हाँ। अब क्या ये दुरुस्त है कि सूरज गिरन की तारीखें 27, 28, 29 है? हाँ ठीक है, मान लेते हैं फॉर ठीक है, एग्जाम्पल। मान लेते हैं। तो 28 मिडल तारीख है, ठीक है, मिडल हो गया। जो अरबी में जो लफ्ज निस्फ इस्तेमाल होता है वो मिडल के लिए भी होता है। ये ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब हम जो इसका मफहूम जो दोनों चीजों का ये समझे हैं कि 13 तारीख चांद गिरन नहीं, का हो अफजल गया। वड़ाइच भाई, अफजल वड़ाइच साहब, हाँ जी, ठीक है, निस्फ का अरबी के अंदर मिडल कैसे आ गया? ये मिडल चैट ये जीपी जो इन्होंने जितने भी मीनिंग्स करवाए हैं, नहीं चैट जीबी किया है, लेकिन मिडल जो है वो मिडल अरबी का लफ्ज है नहीं है, निस्फ है। निस्फ का मतलब है आधा। आधा किसी भी सूरत में जो है वो अगर रमजान का हर चीज के पैमाने का एक अलग तरीकाकार है तो उसके हिसाब से उसको गिना जाएगा। जो मिडल आबिद भाई? होता है औसत होता है या वस्त होता है, ये जो 27, 28, 29 कह रहे हैं ना, उसमें जो लफ्ज अरबी के अंदर इस्तेमाल होगा तो वो वस्त कहलाएगा कि 27, 28 और 29 में वस्त कौन सा है? वो 28 है। लेकिन भाई, निस्फ अगर कहेंगे request- तो इन तीनों को जमा करके उसका हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा। अगर ये ऐसे मिडल इसका तर्जमा करना है तो फिर शरीयत के अंदर जो जायदाद की तकसीम है, विरासत की तकसीम है, उसको किस तरह ये करेंगे? कर लेंगे मिडल के हिसाब से, कैसे करेंगे? आबिद भाई, मैं अफजाल भाई से थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप जरूर आपस में डिस्कस जी, करके कर अफजाल भाई को जी, कर समझा लीजिए, दें। कर लीजिए, कर जी, लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है अफजाल भाई, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, जो आप सर्च कर रहे हैं, हम एक ही प्रोग्राम से सर्च कर रहे हैं। तो अब हमें ये, क्या मैं दुरुस्त कहूंगा कि जो हमें समझ आई है हम दोनों भाइयों को, जो मुझे या आपको समझ आई है कि जो चांद गिरन की तारीख अगर 13 है तो निस्फ सूरज गिरन की तारीख 28 है, ठीक है ना? ऐसे ही हम समझे हैं मफहूम, मफहूम ही कहना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली मफहूम ही जो समझे, ठीक है ना? लिटरल जो वर्ड्स हैं हदीस के वो इस तरफ नहीं लेके जाते, लेकिन उसको हम इंटरप्रिटेशंस की बुनियाद के ऊपर लेके जा रहे हैं। चले जिस तरह भी आप कह रहे हैं, मैं आपको ज्यादा असल में टाइम नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि 13 तारीख हाँ जी, को चांद गिरन और 28 तारीख को सूरज गिरन पिछले 1500 सालों में कितनी बार लगा है? ये है अब क्वेश्चन। हाँ, ये आप क्वेश्चन ये चेक कर लें अच्छा, मैं अब इसका रिजल्ट दे दूं आपको? जरूर। रिजल्ट मैं आपको दे देता हूँ। ये मैं आपको बड़ी एलैबोरेट मैंने कई दफ़ा ये रिसर्च रन की है, सो इसलिए डिफरेंट मैंने रात को डाला ये क्वेश्चन। ये याद रखें कि जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप क्वेश्चन सुनेंगे तो उससे आपको खुद ही वाज़ेह हो जाएगा कि मेरे क्वेश्चन न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना? मैं गाइड मैं भी वो सर्च कर लेता हूँ। दोबारा बोल जी। मुझे बता दें अगर आपने ऑलरेडी सर्च कर लिया है। बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन जो डाला है, आप मेरे क्वेश्चन को सुन लें ताकि क्वेश्चन सुनने से आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर बेईमानी रख के ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने बायस की बुनियाद के ऊपर, अपना जो पहले से आपने ज़हन बनाया हुआ उसकी बुनियाद के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन आजादाना क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज, ये सुने जरा, व्हेन डिड लूनर एक्लिप्सेस अकर ऑन 13th of Ramadan and solar eclipses on 28th of Ramadan in years prior to 1800 AD and how many times? Question समझ आ गई? आपने 1880 क्यों लिखा?
آپ یہی لکھتے ہیں کہ لاسٹ 1500 ایئرس یہ لکھتے ہیں تو وہ ایزی نہیں ہو جائے گا. کو لے کیونکہ دیکھیں ایک بات میں تلخ بات کہوں گا لیکن یہ سچ ہے. میں نے جو ریسرچ کیا ہے میں اس سچ کی بنیاد کے اوپر یہ ایک سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں. ابھی تک نہیں میرا سوال یہ ہے نا کہ آپ خاص صاحب ایک سیکنڈ ٹھہر جائے, میری پہلی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ آنے دیں. ابھی تک میری آپ سے جو بات ہوئی ہے وہ ان بائسڈ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب میں دینے لگوں کنٹروورشل سٹیٹمنٹ. جتنی میں نے اس مضمون کے اوپر ریسرچ کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ کا جو 1894 کی بنیاد کے اوپر جو دعویٰ ہے نا اور اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا جو اس کے اوپر جو انپٹ ہے الیکٹرانک میڈیا میں, اس نے اس سرچ کو ایمانداری سے سرچ کرنا ناممکن تقریباً بنایا ہوا ہے. اور اتنی سردردی ہے, اتنی ہیڈیک ہے یہ کہ کسی بھی طریقے سے آپ کان دائیں سے پکڑے بائیں سے پکڑے امام مہدی کا دعویٰ درمیان میں آ جاتا ہے. 1894-95 کے جو گرین ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے. ڈیٹیل ہو رہی ہے, آپ بتائیں تو صحیح سرچ میں کیا آیا, میں سننا چاہ رہا ہوں نا. میں سنیں نا میں بھی سرچ کرنا چاہ رہا ہوں. میرا مقصد ایز اے سائنٹسٹ پرسن آف سائنس اوریجن, میرا ایک آزاد انسان کے طور پہ سائنٹیفک پرسن کے طور پہ سائنس کی یہ میرا موٹیو ہے کہ مجھے ریسرچ میں جواب دیے جائیں مذہب سے بالا تر ہو کر. میں مذہب کے کوسچن نہیں پوچھنا چاہتا, نہ میں اس سے جواب لینا چاہتا ہوں. میں اسے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے مجھے جواب صرف یہ دو کہ رمضان کے مہینے میں کب یہ چاند گرہن سورج گرہن لگے ہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس کے ساتھ کیا مذہبی کنوٹیشنز اٹیچڈ ہیں. یہ بات آپ کو واضح ہوگی؟ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس بات کو مائنس رکھنے کے لیے کہ مہدی اور مذہب اسلام کوئی بھی دعوے دار جو ہیں وہ اس کام سے بالکل باہر رہیں, پیورلی سرچ انجن رن کرے سائنٹیفک سائنس کی بنیاد کے اوپر سارا ڈیٹا. میں نے اس کو 1800 AD کے اوپر بیس کیا ہے اس کو. دیٹ از, اور یہ میری بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ آپ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے 1880 کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ بار بار 1894 کا جو گرین ہے اس کو درمیان میں لے آتا ہے. میرا وہ تو میرے already known دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے ہوا ہی اس ٹائم ہے نا, تو اس کو تو لانا نہیں ہے اس کو. میرے بھائی میرا مقصد تو پریویسلی سرچ کرنا ہے نا. اچھا چلے ٹھیک ہے سرچ کر لیں. 1894 کا جو ہوا ہے وہ آپ کو پتہ نہ ہوا ہے, مجھے بھی پتا ہوا ہے. تو میں ایسی بات کیوں سر, مجھے پتا ہے کہ میں فلان سنس کو باہر نو آتا. اچھا آپ اس کو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں, آپ باعث نہیں ہونا چاہتے, آپ اس کو اوائڈ کر کے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ 1880 سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے کہ نہیں. ایبسولوٹلی. آپ اس سرچ کو ٹھیک ہے سمجھ گیا, میں سمجھ گیا ہوں. مذہبی طور پہ میں اس کو کہوں گا کہ ڈیٹے کو کرپٹ کرنا. آپ جب تک مذہبی ریفرنس نہیں کرتے وہ ڈیٹا آپ کا مذہبی ریفرنس سے کرپٹڈ رہے گا. میں تو اتنا سخت لفظ بول رہا ہوں کہ دیٹ ڈیٹا ول بی کرپٹڈ بائی ریلیجیس ریفرنسز. بات فالو کیا اب؟ تو اس بات کو مکمل طور پر سائنسی بنیادوں کے اوپر رکھنے کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے 1800 AD سے پیچھے. ٹھیک ہے آپ بتائیں پھر اگر کچھ ہوا ہے تو. اب آپ کوشچن سن لیا آپ نے, اب آپ اس کو پروسیس کر لیں. کوشچن بیس کر لیا اور یہ میں نے سرچ کیا ہے چیٹ جی بی ٹی کو جو IS ورژن ہے چیٹ جی بی ٹی 5 کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ جو ورژن میں نے یوز کی ہے چیٹ جی بی ٹی 5 ورژن. When did lunar eclipses occur on 13th of Ramadan and solar eclipses on 20th of Ramadan in years prior to 1800 AD and how many times? اب اس نے کہا ہے کہ thought for 14 seconds, 14 سیکنڈ اس نے پروسیس کیا, ٹائم لیا, اور اس نے کہا ہے کہ اب آپ ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. اچھا جی, وہ ویڈیو وہ میں نے اسکرین ویڈیو لی ہوئی ہے اس لیے وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. کوئک کلیریفیکیشن بیفور آئی ڈگ انٹو کیٹالاگس. اب وہ جا رہا ہے اس کی ناسا کی کیٹالاگس میں, تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کیٹالاگس کے, آپ کو آواز میری آ رہی ہے نا, سے پہلے کیا جواب دیا آپ کو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کیٹالاگس میں جاؤں, وقت سے پہلے اس نے کوئی جواب دیا ہے کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا
वो कैटलॉग आपने से पहले जी सुने जी ना कैटलॉग में जाने उसने कहा है कि क्विक क्लैरिफिकेशन बिफोर आई डिग इनटू द कैटलॉग्स डू यू मीन गिव मी 1 सेकंड सवाल बता दें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वो बहुत टाइम लग जाएगा इस रिसर्च को ये जी मल्टीपल पेजेस में ये रन हुई ये इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी ये